नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5S मेथोडोलॉजी के बारे में। 5S से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 5S एक जापानीज टूल है जिसका इस्तेमाल वर्क प्लेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। 5S ये 5 शब्दों का समूह होता है जो कि S से शुरू होते हैं। जैसे कि पहला जापानीज वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो है सिरी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सॉर्टिंग और हिंदी में इसे छंटाई करना कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जापानीज वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो है सीतोन। इसे इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर कहा जाता है। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना। तीसरा जापानीज वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो है सिसो। इंग्लिश में मीनिंग होता है शाइन और हिंदी में इसे स्वच्छता कहते हैं। चौथा जापानीज वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो है सिकेत्सु। इंग्लिश में इसे स्टैंडर्डाइज और हिंदी में इसका अर्थ होता है मानकीकरण। पांचवा जापानीज वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो है शित्सुके। इसे इंग्लिश में सस्टेन और हिंदी में अनुशासन कहते हैं। चलिए अब इन पांचों वर्ड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं पहले S सिरी सॉर्ट के बारे में, जिसका अर्थ होता है छंटाई करना। अच्छा जी, ऐसी बात है कि यहाँ पर हमें छंटाई करनी है, पर किसकी? तो जनरली वर्क प्लेस में 2 तरह की आइटम्स होती है। पहली होती है नीडेड आइटम्स, यानी कि ऐसी आइटम्स या ऐसा सामान जिसकी हमें आवश्यकता है, जैसे कि टूल्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन एटसेट्रा। और दूसरी होती है अननीडेड आइटम्स, यानी कि ऐसा सामान जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ब्रोकन टूल्स और ब्रोकन पार्ट्स, मशीन से निकला हुआ स्क्रैप, इसके अलावा एक्सेसिव रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी अननीडेड आइटम्स को अलग किया जाता है नीडेड आइटम से। देखिए, जब हम किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो हमें वहाँ केवल ऐसी वस्तुएं या ऐसी आइटम्स चाहिए होती है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। और अगर हम वर्क प्लेस में अननीडेड आइटम्स को भी रखेंगे तो ये फालतू का हमारा स्पेस भी घेरेगी, साथ में काम की चीजों को ढूंढने में हमारा समय भी नष्ट होगा। इसीलिए इन अननीडेड आइटम्स को अलग करना आवश्यक है। सबसे पहले हमें उन वस्तुओं की सूची बना लेनी है जो वस्तुएं हमारे लिए जरूरी है और जो वस्तुएं हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब इन अनवांटेड आइटम्स को हटाने से पहले हमें ये भी कंफर्म करना है कि ये वस्तुएं सच में हमारे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर नीडेड आइटम्स और अननीडेड आइटम्स की छंटाई की जाती है। अननीडेड या अननेसेसरी आइटम्स को वर्क प्लेस में नहीं रखा जाता। सॉर्टिंग में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पहला है नॉट नीडेड एट ऑल, यानी कि अननेसेसरी आइटम्स या ऐसी आइटम्स, ऐसा सामान जिसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सामान को तुरंत हमें वर्क प्लेस से हटा देना चाहिए, जैसे कि डिफेक्टिव पार्ट्स, ब्रोकन टूल्स और स्क्रैप एटसेट्रा। इसके बाद दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, यानी कि ऐसा सामान जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है लेकिन बाद में जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने किसी नट को टाइट करना है। अब इस नट को टाइट करने के लिए हमें 8 या 9 नंबर के स्पैनर की आवश्यकता है, तो जो बाकी स्पैनर है उसकी हमें आवश्यकता है पर अभी नहीं। तीसरा है नीडेड बट नॉट हियर, यानी कि ऐसी आइटम्स जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ऐसे सामान को हमें वहीं रखना है जहाँ उसकी जरूरत हो। जैसे कि जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट का वर्कशॉप का पीरियड होता है तो एक स्टूडेंट क्या करता है कि फिटिंग शॉप से हेक्सा को लेकर उसे फाउंड्री शॉप में रख देता है। तो हेक्सा की आवश्यकता फिटिंग शॉप में ज्यादा है, ना कि फाउंड्री शॉप में, तो हमें उस सामान को वहीं रखना है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगला है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी कि ऐसी आइटम्स जिनकी हमें आवश्यकता तो है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। मतलब ये आइटम्स हमारे लिए जरूरी तो है पर एक निश्चित मात्रा में, तो हमें उतना ही सामान रखना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि हमें अपने वर्क प्लेस में एक्सेसिव रॉ मटेरियल्स और एक्सेसिव टूल्स को नहीं रखना है। चलिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेड टैग एंड रेड टैग एरिया को देख लेते हैं। तो रेड टैग उन आइटम्स पर लगाए जाते हैं जो आइटम्स हमारे लिए जरूरी नहीं होती, यानी कि अननीडेड आइटम्स के ऊपर रेड टैग लगाए जाते हैं और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि टैग करने वाले का नाम, कारण कि क्यों इस आइटम या इस सामान के ऊपर रेड टैग लगाया गया था और किस डेट को ये सामान हटाया गया था। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है जो कि रेड टैग के ऊपर लिखी होती है।
अब इन रेड टैग वाली आइटम्स को रेड टैग एरिया में रखा जाता है। तो रेड टैग एरिया सिंपली एक स्टोरेज लोकेशन है जहां पर रेड टैग आइटम्स को रखा जाता है और ये प्रोडक्शन एरिया से अलग बना होता है। रेड टैग एरिया का साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना भी आवश्यक है ताकि जब भी इन रेड टैग आइटम्स की इंस्पेक्शन की जाए तो कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा कुछ आइटम्स के ऊपर येलो टैग भी लगाया जाता है, जैसे कि जो आइटम्स ओकेजनली यूज होती है उन पर येलो टैग लगाया जाता है और इन्हें जनरली स्टोर में रखा जाता है। अब सवाल उठता है कि हम सॉर्टिंग क्यों करें, क्योंकि सॉर्टिंग को करने से वेस्ट रिमूव होता है, वर्क एरिया सेफर बनता है, स्पेस भी बढ़ता है, प्रोसेस को विजुअलाइज करना भी आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं दूसरे एस सीटोन यानी कि सेट इन ऑर्डर को। ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। तो इसके अनुसार किसी भी आइटम या सामान के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है और उस सामान को उसी जगह पर रखा जाता है जो जगह उसके लिए निर्धारित की गई है, ताकि हमें बाद में किसी चीज को ढूंढने या निकालने में कोई दिक्कत ना हो। हम आराम से उस आइटम को बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना टाइम वेस्ट किए निकाल सके। अब इन आइटम्स को किसी ऑर्डर में रखने के लिए लेबलिंग, कलर कोडिंग, नंबरिंग, जोनिंग, शैडो आउटलाइंस और फ्लोर मार्किंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब सेट इन ऑर्डर से संबंधित एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा रूम बिखरा पड़ा है और हमारा मन हो रहा है कि थोड़ा पढ़ ले, पर क्या होता है कि हमें कभी पेन नहीं मिलता, कभी बुक नहीं मिलती। पढ़ाई से संबंधित चीजों को ढूंढने में हमें दिक्कत आती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा मन बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने का हुआ था, पर ये काम की चीजों का सही समय पर ना मिलने से आधी एनर्जी और टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सोचिए अगर हम अपने रूम में इन सभी आइटम्स को सेट इन ऑर्डर रखते या रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते तो हमें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह से एक और एग्जांपल है लाइब्रेरी का, जहां पर हर एक सब्जेक्ट की बुक के लिए एक सेक्शन बना होता है। तो स्टूडेंट जब भी कोई बुक ले जाते हैं पढ़ने के लिए और जब पढ़ने के बाद उस बुक को वापस लौटाते हैं तो दोबारा उसी सेक्शन में रखते हैं जहां से उस बुक को ले गए थे। तो यहाँ भी हर पर्टिकुलर बुक के लिए एक जगह निर्धारित की गई है और उस बुक को वहीं रखा गया जो जगह उसके लिए निर्धारित की गई थी। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ पिक्स दिखाई गई है जिसमें बिफोर सेट इन ऑर्डर और आफ्टर सेट इन ऑर्डर दिखाया गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम सेट इन ऑर्डर को क्यों करें, इसके क्या फायदे हैं। पहला है, हमें ये विजुअली शो करता है कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है और किसकी नहीं। दूसरा, आइटम्स को ढूंढना और भी आसान हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगला है कि टाइम भी सेव होता है और आइटम्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से मिल जाती है और हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है आइटम्स को लेने में और आइटम्स को दोबारा उसी जगह रखने में। चलिए बात करते हैं तीसरे सीसो यानी कि शाइन की। तो इसमें जो हमारा वर्क प्लेस होता है यानी कि जिस जगह पर हम काम करते हैं उसको साफ करने की बात की गई है। जहां पर भी हम काम करते हैं वो प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें ना केवल वर्क प्लेस को क्लीन करना है बल्कि वर्क प्लेस में रखी सारी मशीनरी, इक्विपमेंट और टूल एटसेट्रा ये सभी भी साफ सुथरे होने चाहिए। हमें वर्क प्लेस में साफ सफाई को मेंटेन करके रखना है और इसे अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेना है, ना कि इसे एक ओकेजनल एक्टिविटी की तरह करना है। जैसे कि वर्क प्लेस जब बहुत मैसी हो जाता है या बहुत बिखर जाता है तब साफ सफाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें वर्क प्लेस को क्लीन करने की नीड को ही रिमूव करना है और एक स्पॉटलेस वर्क प्लेस बनाना है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्लीनिंग क्यों की जाती है, इसके क्या फायदे हैं। देखिए, एक क्लीन वर्क प्लेस एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोसेस का इंडिकेटर होता है। अगर किसी वर्क प्लेस में डस्ट और डर्ट होगी तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्लीन वर्क प्लेस में किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन का पता लगाना आसान होता है। चलिए बात करते हैं चौथे एस के सू यानी कि स्टैंडर्डाइज की। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने लेवल पर कुछ नियम बना लेने हैं ताकि ये जो हमने अभी 3S डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन को डिस्कस किया था, इन तीनों एस को मेंटेन करके रख सके। सोचिए अगर हम नियम नहीं बनाते तो कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। तो इन तीनों एस को मेंटेन करके रखने के लिए नियम बनाने तो जरूरी है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों या सभी एम्प्लॉइज को
इन नियमों का पालन करना होगा और ये जो नियम या स्टैंडर्ड्स होंगे ये 3S सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन को मेंटेन करने के लिए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्लीनिंग की बात करें तो ये नियम बनाए जाते हैं कि कौन क्लीनिंग करेगा, कब तक क्लीनिंग करनी है और किस समय क्लीनिंग की जानी है, तो इससे संबंधित नियम बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल इस प्रकार है, जैसे कि वर्क इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए कलर कोडिंग की जाती है। इसके अलावा जो चेकलिस्ट बनाई जाती है और कुछ स्टैंडर्डाइज कॉमन सिंबल्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब जानते हैं 5वें एस शित्सुके सस्टेन को, जिसका अर्थ होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्व अनुशासन। तो ये जो हमारे 4S है, अगर हमें इन्हें मेंटेन करके रखना है तो हमें खुद भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। ना केवल इन 4S को मेंटेन करने के लिए, अगर हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हमें 5S को एक हैबिट की तरह बना लेना है, ना कि इसे तब करना है जबकि हमें काम करने के लिए बोला जाए। इससे एम्प्लॉइज में सेंस ऑफ ओनरशिप भी डेवलप होती है, जिससे उन्हें किसी काम को करने में हिचकिचाहट नहीं होती, वो काम करने के लिए आगे आते हैं। चलिए अब अंत में बेनिफिट्स ऑफ 5S मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। देखिए, किसी वर्क प्लेस में 5S को इम्प्लीमेंट करने से हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर्ड होती है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एक्सीडेंट और मिस्टेक को मिनिमाइज किया जा सकता है, टाइम सेविंग भी होती है, साथ में स्पेस यूटिलाइजेशन भी होती है, काम करने की स्पीड भी बढ़ती है, काम में कोई बाधा भी नहीं पड़ती, वेस्ट भी रिड्यूस होता है, साथ में विजुअली अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्योंकि वर्क प्लेस साफ सुथरा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये सभी 5S मेथोडोलॉजी के कुछ फायदे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की 5S की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।